Hello everyone, myself Subham and welcome to my YouTube channel FinGrow Asset. Today topic is moving average indicator. आज से मेरी इंडिकेटर्स पर वीडियो आने वाली हैं. आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि मुझे आगे कौन सी वीडियो बनानी चाहिए इंडिकेटर्स पर. आपको कौन कौन सी इंडिकेटर्स के बारे में जानना है, उससे सीखना है और उस पर कैसे ट्रेड लेना है. मैं उन सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा. लेट्स मूव टू द टॉपिक. टुडे टॉपिक इज़ मूविंग एवरेज इंडिकेटर. अब इंडिकेटर का काम क्या होता है, ये कैसे वर्क करते हैं. इंडिकेटर हमें पहले से बताते हैं कि मार्केट में कौन सी मूवमेंट होने वाली है, मार्केट में कौन सा ट्रेंड होने वाला है, या मार्केट कब ट्रेंड चेंज करने वाला है, कब साइडवेज ट्रेंड आएगा. एक्सेट्रा हमें एंट्री लेने में भी मदद करता है, हमें एग्जिट करने में भी मदद करता है. इंडिकेटर हमें पहले से ही इंफॉर्मेशन देता है इन सारी चीज़ों का. हम मूविंग एवरेज जाने से पहले ये जान लेंगे कि एवरेज क्या होता है. आप सबने एवरेज बचपन में पढ़ा होगा कि औसत, जिसे हम औसत भी बोलते हैं हिंदी में. एवरेज होता क्या है. लेट सपोज एक 10th क्लास का स्टूडेंट है, उसने वो 10वीं में पढ़ रहा है. उसने अपने क्लास में 10 टेस्ट दिए 5 सब्जेक्ट में, इन ईच 5 सब्जेक्ट में. उसके पहले टेस्ट में लेट सपोज उसके सब्जेक्ट हैं मैथ, सोशल स्टडीज, साइंस, हिंदी, इंग्लिश. और हम एवरेज कैसे निकालते हैं, तो हम सारे को ऐड करके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कितने सब्जेक्ट हमारे पास 5, तो हमने 5 से यहाँ डिवाइड कर दिया और हमारा एवरेज आया 95. एवरेज आ गया 95. इसी तरह से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से लेकर 10th तक ले हमने एक एवरेज निकाल लिया. ये जो 10th से टेस्ट से इन 5 सब्जेक्ट, ये जो 10 टेस्ट हैं, जितने भी 10 टेस्ट हुए इस बच्चे के 5 सब्जेक्ट में, हमने सारे का एवरेज निकाल लिया. और फिर हम इस 10th टेस्ट का एवरेज निकाले तो हमारे पास आया कितना, 94. तो ये हमें क्या बताना चाह रहा है, हमने इसका एवरेज निकाला, ये क्या शो कर रहा है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है. अगर हम 10 टेस्ट का एवरेज निकाले तो हमें मिला 94. अभी 94 निकलने से क्या पता चल रहा है कि ये बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही पढ़ने वाला है, दिन रात लगाकर पढ़ता है और इसने क्लास में अच्छा खासा नंबर लाया है, शायद क्लास में टॉप भी कर जाएगा. तो हमें एवरेज क्या देता है, एवरेज गिव्स अस प्रोबेबिलिटी. एवरेज हमें प्रोबेबिलिटी बताता है कि ये ऐसा लड़का है, ये वैसा लड़का है, ये क्लास में बहुत अच्छा करता है. इसके आपको टेस्ट से भी पता चल रहा होगा 95, 98, 97, 90. तो ये एवरेज हमें क्या बताता है, एवरेज हमें एक प्रोबेबिलिटी देती है कि ये हो सकता है, ये होने वाला है. एवरेज गिव्स अस प्रोबेबिलिटी. एवरेज हमें प्रोबेबिलिटी बताती है कि ये कैसा है, वो कैसा है. मतलब वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन या थिंग्स टू थिंग्स कि वो है क्या. अगर हम आगे बढ़ें तो अगर हम इन्हीं वैल्यूज़ को, जो हमारी जितनी हमने टेस्ट में ये निकाला था, एवरेज निकाला था जितने में 10 टेस्ट में, अगर हम इन 10 को प्लॉट करें एक ग्राफ पर तो वो कुछ ऐसा दिखेगा. हमने यहाँ एक ग्राफ बनाया 90 से लेकर 100 तक, फिर हमने उसे प्लॉट किया. आपको दिख रहा होगा यहाँ पहले 95, 98, 91, तो हमने प्लॉट किया 95, 98, 91. अब ये एक ग्राफ बन गया, अब ये एक लाइन ग्राफ बन गया. ये जो पीछे जो हमने एवरेज निकाला उसी को हमने एक ग्राफ पर शो किया. इसे ही हम कहते हैं मूविंग एवरेज, यानी वेरी करता हुआ एवरेज. जो हमने पीछे एवरेज निकाला इसी को हम चार्ट पर प्लॉट किया तो ये मूविंग, आप देख सकते हो ऊपर नीचे दाएं बाएं साइडवेज, यहाँ सब कुछ हो रहा है. तो ये इसे ही हम वेरी करते हुए एवरेज को ही हम मूविंग एवरेज बोलते हैं. जो चार्ट पर वेरी करे, वो कांस्टेंट ना चले या फिर ना ही वो हॉरिजॉन्टल चले ना ही वो वर्टिकल चले. एवरेज वैसा जो मूव करे. अंडरस्टूड. हमने ये जो पीछे जो बनाया था, जो पीछे हमने कैलकुलेट किया जो एवरेज, ये सब 10 टेस्ट का, तो यहाँ मार्क्स है और यहाँ नंबर ऑफ टेस्ट. अगर हम प्लॉट करेंगे सारे एवरेजेस को तो ये कुछ ग्राफ बनता हुआ दिखेगा. इसे हम बोलते हैं मूविंग एवरेज. जो आपको यहाँ दिख रहा होगा हेडिंग, दिस इज कॉल्ड मूविंग एवरेज. अगर हम चार्ट पर प्लॉट करेंगे तो हम आगे बढ़ें तो हम इसका डेफिनेशन जान लेते हैं, ये होते कैसे हैं. What is moving average? The moving average is a trend following indicator. ट्रेंड फॉलोइंग यानी अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तो ये अप ट्रेंड के साथ चलेगा, अगर ये डाउन ट्रेंड में रहेगा तो ये डाउन ट्रेंड के साथ चलेगा, अगर मार्केट साइडवेज रहेगी तो ये साइडवेज के साथ चलेगा. यानी प्राइस के साथ घूमता हुआ नजर आता है. क्या मूविंग एवरेज प्राइस के साथ घूमता हुआ नजर आता है, जिसे हम कहते हैं एक मूविंग एवरेज. आई होप यू अंडरस्टूड. हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज अ बेस्ड ऑन प्राइस मूवमेंट एक्शन. प्राइस जैसे जैसे मूव करेगी, जैसे जैसे कैंडल्स फॉर्म होंगे लाइक दिस. मान लो अगर ये कैंडल्स हैं अप ट्रेंड में, अगर कैंडल्स हैं तो ये भी जो मूविंग एवरेज है वो भी अप ट्रेंड में जाएगा. वही सेम कंडीशन है ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर. अगर कैंडल्स नीचे बन रहे हैं डाउन ट्रेंड में तो ये डाउन ट्रेंड में जाएगा. अगर कैंडल्स साइडवेज में बन रहे हैं तो ये मूविंग एवरेज साइडवेज में ही जाएगा.
यहाँ आपको लिखा होगा अगर स्लोप, अगर मैं इसको प्लेस करने, अगर मैं आपको चार्ट्स पर ले जाने की कोशिश करूँ, लेट्स मूव टू द चार्ट। सो मैंने यहाँ एक इंडिकेटर, मूविंग एवरेज इंडिकेटर पहले से लगा कर रखा है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ क्या लिखा है, इट इज़ बेस्ड ऑन प्राइस मूवमेंट एक्शन इफ स्लोप इज इन अप ट्रेंड बाई। चार्ट पर देखा, अगर स्लोप अप ट्रेंड, आपको दिख रहा होगा यहाँ स्लोप, ये जो इसका लाइन है, मैं इसे जूम करूँ, ये आपको ब्लू लाइन, मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ, डार्क कर दूँ, यहाँ आपको दिख रहा होगा यहाँ साफ। यहाँ मैंने एक EMA 5 यानी 5 MA का यहाँ एक इंडिकेटर लगा कर रखा है। मार्केट यहाँ अप ट्रेंड में है, तो यहाँ अप ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड में हमें क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए। मार्केट यहाँ साइडवेज में है, तो ये भी जो मूविंग एवरेज है ये भी साइडवेज में जा रहा है। सो अगर साइडवेज में मार्केट होता है तो हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं, हम कोई भी ट्रेड नहीं लेते हैं। साइडवेज मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अभी यहाँ प्राइस डाउन ट्रेंड में है, तो ये जो मूविंग एवरेज है ये भी डाउन ट्रेंड में ही है, तो डाउन ट्रेंड में हमें क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए। सो वही लिखा है कि अगर स्लोप का मतलब होता है झुकाव, ढलाव किस तरफ है उसके बारे में, उसको ही हम स्लोप कहते हैं। अगर स्लोप अप ट्रेंड में है तो बाई, डाउन ट्रेंड में है तो सेल, अगर साइडवेज में है तो हमें वेट करना है, हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, हमें फिर ट्रेंड का इंतज़ार करना है कि मार्केट कब अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में जाए, तब हमें कुछ करना होता है साइडवेज मार्केट में। सो हमारा चौथा पॉइंट क्या है, मूविंग एवरेज इंडिकेटर इज सुटेबल फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म किसे बोलते हैं, शॉर्ट टर्म हम ट्रेडिंग को बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म हम इन्वेस्टिंग को बोलते हैं। सो कोई भी हो, या वो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, ये दोनों में बहुत ही अच्छा वर्क करता है मूविंग एवरेज। बस थोड़ा सा लैगिंग होता है, ये टाइम के साथ नहीं चलता है, लेकिन ये दोनों में बहुत ही अच्छा वर्क करता है, चाहे वो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग। हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, तो मूविंग एवरेज इज द क्लोज प्राइस एवरेज ऑफ द प्रीवियस कैंडलस्टिक बाय विच वी कैन फाइंड द मार्केट मूवमेंट। सो जो मूविंग एवरेज है वो बेसिकली कैंडल्स के क्लोजिंग प्राइस पर वो वर्क करता है, कैंडल्स के क्लोजिंग प्राइस पर ही वो वर्क करता है। यानी वो कैंडल्स का जहाँ, जैसे आपको ग्रीन का पता होगा, ग्रीन का क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है। लेट्स से ये ग्रीन कैंडल है तो इसका क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है, नीचे से ओपन होता है और ऊपर जाके क्लोज होता है। और रेड में जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो नीचे की तरफ होता है, नीचे की ओर जाकर क्लोज करता है। तो ये जो मूविंग एवरेज है वो कैंडल के क्लोजिंग प्राइस ग्रीन में ऊपर की तरफ और रेड में नीचे की तरफ, उस पर ये वर्क करता है, उस पर ये ज़्यादा फोकस करता है क्लोजिंग प्राइजेस पर। आई होप आपको मूविंग एवरेजेस अभी तक समझ में आ चुके होंगे। हम एक एवरेज निकालते हैं, जैसे हमने यहाँ टेस्ट का एवरेज निकाला, उसे हमने यहाँ ग्राफ पर प्लॉट किया, तो वो एक वेरी करता हुआ हमें एवरेज मिलना चाहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं मूविंग एवरेजेस। आपको यहाँ मैंने यहाँ इतने सारे पॉइंट्स बताकर आपको समझाए होंगे, आई होप। सो अब टाइप्स की बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार के मूविंग एवरेजेस होते हैं। तो मैंने यहाँ सिर्फ 2 ही लिखे हैं, वैसे होते बहुत सारे हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, डेली मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज अडेप्टिव, बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको फोकस बेसिकली 2 पर, इनमें से ही मैं बताऊंगा कि आपको किस पर फोकस करना है, इन दोनों में से भी किस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। सो बेसिकली मूविंग एवरेज 2 ही प्रकार के होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो सिंपल मूविंग एवरेज क्या है, जैसे हम लोगों ने एक बेसिक एवरेज निकाला, फिर उसका जैसा कि हमने एवरेज में देखा कि हमने 10 टेस्ट हुआ, 10 में 5-5 सब्जेक्ट थे, तो हमने सारे का एवरेज निकाला। वैसे ही सिंपल मूविंग एवरेज भी कैलकुलेट होता है, एज वेल एज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी। दोनों के कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसा हमने यहाँ एवरेज निकाला 10 टेस्ट का 5 सब्जेक्ट में, आपको यहाँ दिख रहा होगा, वैसा ही कैलकुलेशन आपका होता है सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कैलकुलेशन ऑफ SMA यानी सिंपल मूविंग एवरेज SMA इज़ लिटिल बिट ईजियर बिकॉज इन SMA वेटेज ऑन ऑल कैंडल्स आर सेम। अगर मैं आपको चार्ट पर ले जाने की कोशिश करूं, तो मैंने अभी EMA लगाया है, मैं एक SMA लगा देता हूं आपके लिए। सो हम कैसे लगाएंगे, इंडिकेटर्स पर जाएंगे, फिर हम यहाँ सर्च करेंगे क्या, सिंपल मूविंग, फिर हम लिखेंगे एवरेज। हमने ये लिखा, डायरेक्ट मूविंग एवरेज भी लिख सकते हो, क्योंकि सिंपल मूविंग और मूविंग एवरेजेस में कोई ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है। सो यहाँ आ गया है आपका मूविंग एवरेज, आपको यहाँ दिख रहा होगा ये मूविंग एवरेज आ गया, हमने इसे प्लॉट कर दिया।
सो मैं इसका लेंथ चेंज कर दे रहा हूँ। मैं आपको बताऊँगा ये सब क्या होते हैं, लेंथ क्या होता है, इसको कैसे प्लॉट करते हैं, हम इसे कैसे पहचानेंगे। पहले मैं अपने हिसाब से प्लॉट कर दे रहा हूँ। सो मैंने यहाँ 20 लेंथ का एक मूविंग एवरेज लगाया। अब मैंने क्या बताया, कैलकुलेशन ऑफ SMA इज लिटिल बिट ईजियर बिकॉज इन SMA वेटेज ऑन ऑल कैंडल्स आर सेम। अगर हम लेट से हम 20 लेते हैं, यानी हम 20 कैंडल्स, हम पीछे की, अभी हम जहाँ पर हैं उससे हम पीछे 20 कैंडल्स का हम कैलकुलेट कर रहे होंगे। ये तो डायरेक्ट लग गया है, हम कैलकुलेट तो इसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर यहाँ 20 का मतलब क्या है कि जहाँ तक अभी हम हैं वहाँ से पीछे की ओर 20 कैंडल, तो गिनी कहाँ तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो हम यहाँ पर हैं, हमारा अभी से लेकर 20 तक का कैंडल ये है। सो ये जो SMA या जो हम MA बोले, उसमें जो 20 कैंडल्स है उन सारे पर फोकस सेम होता है, यानी जो वेटेज होता है वो सारे पर सेम वेटेज होता है। SMA निकालने में निकालते तो हम वैसे ही जैसे हमने अभी टेस्ट का निकाला 5 सब्जेक्ट में, लेकिन जो वेटेज होता है इसमें तो सेम होता है। वही अगर हम EMA की बात करें इसमें, तो कैलकुलेशन ऑफ EMA इज लिटिल बिट क्रिटिकल बिकॉज इन EMA वेटेज ऑन लेटेस्ट कैंडल्स आर हैवी। लेटेस्ट कैंडल्स यानी जो अभी मान लो आप, अगर आप EMA, मैं यहाँ भी EMA को 20 कर दे रहा हूँ, मैंने EMA को यहाँ 20 किया, आपको ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो EMA में होता है जो एक्सपोनेंशियल जिसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मान लीजिए अगर हमने 20 का लिया तो उसमें जो पीछे का 10 हुआ, 10 कहाँ तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक हमारा 10 तक आया, यहाँ तक। ये जो पीछे के 10 कैंडल्स हैं इनका वेटेज ज़्यादा होता है। अब इसे हमें क्या, वेटेज से हमें क्या पता चलता है, SMA में सारे पर वेटेज सेम रहता है, लेकिन EMA में हम कंसिडर कर लेते हैं कि आधे का, वैसे होता तो और भी कम ही है, लेकिन आप ले सकते हो आधे का। आधे पर वेटेज ज़्यादा रहता है। और वेटेज ज़्यादा होने का क्या मतलब है, देखो हमें ट्रेड लेना है आने वाले कैंडल्स पर, हमें अब पीछे की ओर नहीं मुड़कर देखना है, जबकि SMA में सारे पर तो वेटेज सेम है, लेकिन EMA में फोकस होता है लेटेस्ट कैंडल्स पर, लेटेस्ट 10 कैंडल्स जो बनने वाले कैंडल्स हैं उन पर फोकस होता है। तो आपको इससे पता चल रहा हो कि इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये लेटेस्ट पर फोकस करता है और इसमें वो सारे पर फोकस, उसका वेटेज सारे कैंडल्स पर होता है, लेकिन EMA में लेटेस्ट पर फोकस होता है। तो हमें ट्रेड लेना है आने जो बनने वाले नेक्स्ट कैंडल्स है, हमें उस पर ट्रेड लेना है, ना कि हमें पीछे की ओर मुड़ कर देखना है। तो हाँ, आपको इससे पता चल रहा हो कि एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा होगी, तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी EMA की, क्योंकि वो लेटेस्ट कैंडल्स पर फोकस करता है। सो इससे आपको पता चल रहा हो कि हमें कौन सा यूज़ करना है दोनों में से। मैंने अभी आपको दो टाइप्स पढ़ा है, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मैंने बताया क्यों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सही है, क्योंकि ये लेटेस्ट कैंडल्स पर फोकस करता है, उसके कैलकुलेशन पर फोकस करता है। सो इन SMA लेस एक्यूरेट देन EMA। अब SMA लेस एक्यूरेट क्यों है EMA से, क्योंकि ये सारे पर इसका वेटेज सारे पर सेम रहता है, सारे कैंडल्स पर जितने भी, मान लीजिए आप MA 20 लेंगे, MA और SMA दोनों सेम होते हैं, अगर MA 20 लेंगे तो 10 जितने भी 20 कैंडल्स होंगे उन सारे पर फोकस वेटेज जो होगा वो सेम होगा। लेकिन एक्सपोनेंशियल में जो लेटेस्ट 10, अगर EMA हम 20 लेते हैं तो जो लेटेस्ट 10 कैंडल होगा उन पर फोकस ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें ट्रेड आने जो बनने वाले नेक्स्ट कैंडल्स हैं हमें उन पर ट्रेड लेना है, ना कि हमें पीछे की ओर देखना है। तो हम यूज़ किसका करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे EMA का, जिसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो आपको पता चल गया होगा अभी तक कि हम किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे EMA, जिसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्योंकि वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं SMA यानी सिंपल मूविंग एवरेज से। तो एडिशनल में क्या है, सो मीनिंग क्या होता है लेंथ का, अभी मैंने बताया आपको SMA 20, SMA या MA 20, मैंने बताया आपको EMA 20, अभी मैंने आपको चार्ट्स पर ड्रॉ करके दिखाया। अभी सबका मतलब क्या होता है, SMA EMA का आपको तो पता चल रहा होगा, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब यहाँ 20 का क्या मतलब है, 20 का मतलब होता है 20 कैंडल्स। 20 आप अगर यहाँ 20 की जगह आप 50 लिखे, 100 लिखे, तो यहाँ जितने भी नंबर्स होंगे वो कैंडल्स को शो करेंगे, वो कैंडल। अब यहाँ टाइम फ्रेम्स पे ये डिपेंड करेगा, अगर आपने 5 मिनट का चार्ट खोला है तो 5 मिनट के 20 कैंडल्स। अगर मैं आपको चार्ट्स पर ले जाऊँ, सो हियर इट इज़, हम चार्ट्स पर आ गए। सो अभी मैंने खोला है 5 मिनट का चार्ट, तो 5 मिनट का अगर मैंने 20 EMA लगाया है, तो जो 5 मिनट में जो 20 कैंडल्स होते हैं उनका ये मूविंग एवरेज है। अगर यही मैं टाइम फ्रेम को चेंज कर दूं, सो अभी हम आ गए हैं यहाँ 15 मिनट पे, आपको दिख रहा होगा यहाँ 15 मिनट।
सो अब 15 मिनट में अगर हम ए में 20 लगाएंगे तो उसका क्या मतलब होगा, यानी 20 कैंडल्स जो 15 मिनट में फॉर्म हुए उन्हें हम बोलेंगे ए में 20 का, ये जो लेंथ का आपको दिख रहा होगा ए में 20। अगर मैं इसी टाइम फ्रेम को चेंज करके 15 मिनट से आपको 30 मिनट पर ले जाऊँ तो इसका क्या मतलब हुआ, जो 20 कैंडल्स जो शुरू से लेकर जो लेटेस्ट कैंडल्स जो यहाँ से है शुरू से लेकर जो पीछे की ओर 20 कैंडल्स होंगे वो 30 मिनट के 20-20 कैंडल बनेंगे। 30 मिनट के 20-20 कैंडल्स को ये कैलकुलेट कर रहा है। अगर मैं यही 1 आवर को ले जाऊँ तो 1 आवर के 20 कैंडल्स को ये कैलकुलेट करेगा, पीछे की ओर 20 कैंडल्स को ये कैलकुलेट करेगा। अगर मैं यही 1 डे को ले जाऊँ तो जो 1 डे के जो 20 कैंडल्स होंगे, एक दिन के जो 20 कैंडल्स पीछे की ओर, अगर मैं गिनना चालू करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यहाँ तक के जो 1 डी में एक दिन के जो 20 कैंडल्स होंगे ये उसका कैलकुलेशन कर रहा है। ये जो मूविंग एवरेज बन रहा है आपको ग्राफ, आपको ये जो लाइन बनती हुई दिख रही है, ये जो शुरू से लेकर आप कहीं से भी गिन सकते हो, शुरू से क्या आप यहाँ इसका भी गिन सकते हो, यहाँ से लेकर आपको पीछे की ओर मान लीजिए यहाँ तक 20 कैंडल आ रहा है तो ये यहाँ तक का मूविंग एवरेज ये कैलकुलेट कर रहा है। सो सिंपल सा मतलब होता है इसके लेंथ का। मान लीजिए आप ई में 20 ना लेकर 50 ले रहे हो और वो भी 1 डी में, तो एक दिन के 50 कैंडल्स को कैलकुलेट करेगा। जितना भी लेंथ रहेगा, लेंथ जितना भी मान लीजिए ए में 20 30 50 जो भी ये सब 20 30 50 ये कैंडल्स को इंडिकेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ कैंडल्स को। और वो टाइम फ्रेम पर डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, तो उसी टाइम फ्रेम का वो हो जाता है। अगर 5 मिनट का देख रहे हैं तो 20 कैंडल 5 मिनट के, 15 मिनट के देख रहे हैं तो 20 कैंडल 15 मिनट के हो जाएंगे। वो टाइम फ्रेम पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम वॉच कर रहे हैं। सो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे चार्ट्स पर ईएमए को। सो फिर से हम चार्ट्स पर जाते हैं। सो हम यहाँ आ गए चार्ट्स पर, हम एक और ईएमए यहाँ यूज़ कर ले रहे हैं, एक और एक्सपोनेंशियल। यहाँ देखिए आप टिक करके रख सकते हैं स्टार पर, वो आपका सेव हो जाएगा। मैं यहाँ एक और लगा दे रहा हूँ। अब मैंने यहाँ एक और प्लेस कर दिया है। सो हम आप यहाँ चार्ट्स पर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सो मैं अगर एक को हाइड कर दूँ, सो आपको दिख रहा होगा ये है ई में 9, यानी 9 कैंडल्स का ये है 1 डी टाइम फ्रेम में। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन का 9 कैंडल्स को ये कैलकुलेट कर रहा है यहाँ तक पहुँचने में। आपको जो यहाँ दिख रहा है ये पीछे के 9 कैंडल्स को कैलकुलेट करके यहाँ तक पहुँचा है। सो मैं अगर इसी के लेंथ को चेंज करूँ, 9 है, अगर मैं आप देख सकते हैं 9 यहाँ कहाँ फॉर्म हुआ है, आपको गौर से देखना है 9 यहाँ कहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा ऐसा। अगर मैं इसके लेंथ के चेंज करूँ तो देखना ये कहाँ भाग जाएगा, आप लोग देखिएगा ये कहाँ तक पहुँच जाएगा। अगर मैं इसको 20 करूँ और यहाँ ओके पर जाऊँ, सो मैंने यहाँ 20 प्लॉट किया तो आपको दिख रहा होगा ये कैंडल से दूर चला गया। मैंने यहाँ 9 जो ए में लिया था उससे ये 20 वो दूर चला गया। अगर मैं इस 20 को और आगे बढ़ा दूँ, लेट सपोज मैं इसे 50 कर दूँ, तो आप देखिएगा ये ए में कहाँ चला जाएगा, ये और दूर भाग गया। अगर मैं इस 50 को और बढ़ा दूँ, लेट से 200 कर दूँ, यहाँ नंबर्स का क्या मतलब है, ये नंबर ऑफ़ कैंडल्स को शो करें, तो ये और दूर चला गया ये कैंडल से और दूर। इससे हमें पता क्या चला, जो भी मूविंग एवरेज कैंडल्स के जितना नज़दीक होगा वो उतना ही छोटा ईएमए होगा, और जो भी ईएमए जितना भी कैंडल से दूर होगा वो उतना ही बड़ा ईएमए होगा, यानी नंबर ऑफ़ कैंडल्स उसके ज़्यादा होंगे। तो आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, जो भी कैंडल्स के नज़दीक हो वो छोटा ईएमए है और जितना कैंडल से दूर हो वो बड़ा ईएमए है। हम इसे चार्ट्स पर आइडेंटिफाई करेंगे। अगर चार्ट्स पर 2 या 2 से अधिक ईएमए आपके प्लॉट हैं तब। अगर मैं यहाँ इसको 200 को आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ 20 कर दूँ और मैं इसे 10 वाले को ओपन कर दूँ, तो दोनों के वैसे कलर सेम है। आप इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो ये डाउन ट्रेंड में है तो जितना कैंडल्स के नज़दीक हो वो आपका हो जाएगा छोटा वाला। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा ये छोटा वाला है 10 और ये बड़ा वाला है जिसे हम बोले 20 EM है। तो जितना कैंडल्स के नज़दीक रहे वो छोटा और कैंडल से जितना दूर रहे वो बड़ा वाला होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। सो लेट बैक टू द टॉपिक। सो हमारा नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ EMA वी हैव टू यूज़। हम कितने टाइप्स के EMA यूज़ करेंगे, यानी वो आपको जो दिख रहा होगा EMA 20 मैं लगा रहा था, EMA 50 200, वो हम कितने प्रकार की यूज़ करेंगे। जैसे अगर आपने ट्रेडिंग भी जो चार्ट्स ट्रेडिंग की जो वेबसाइट है, अगर उसका आपने सब्सक्रिप्शन लिया होगा
तो आप उसमें 3 से ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते होंगे, 3 या 3 से ज़्यादा यूज़ कर ले पा रहे होंगे। लेकिन अगर आपने उसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप उसमें सिर्फ 3 ही इंडिकेटर यूज़ कर पाएंगे, यानी आप एक साथ 3 ईएमए ही यूज़ कर पाएंगे। अगर मैं आपको चार्ट पर ले जाकर देखिए, आप पहले से यहाँ 2 ईएमए लगा है, मैं यहाँ एक और लगा दे रहा हूँ, इसमें जाकर यहाँ आपको दिख रहा होगा 300 हो गया। लेकिन अगर मैं चौथा लगाने की कोशिश करूँ, देखो ये आपसे पैसे मांगेगा, क्योंकि मैंने भी इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, मैं 3 से ही काम चलाता हूँ। इसमें आपको 3 ही इंडिकेटर्स ये लगाने देगा, आपको चौथा नहीं लगाने देगा। तो मैंने यहाँ आपको 4 ई में बताया, मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि आपको इस पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे बन सकती है, आप इस पर ट्रेड कैसे ले सकते हैं, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट होगा, नया टारगेट क्या होगा। मैं आज इस वीडियो में ये तो नहीं बता पाऊँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत थोड़ी लंबी बन जाएगी। सो आपको बेसिकली यूज़ क्या करना है, कौन कौन से ईएमए को यूज़ करना है, आपको ईएमए यूज़ करना है, ना कि एमए या एसएमए यूज़ करना है। सो आपको यूज़ करना है 5 ईएमए। 5 क्या है, नंबर ऑफ़ कैंडल्स को इंडिकेट कर रहा है, और डिपेंड करता है टाइम फ्रेम क्या। अगर 5 मिनट देख रहे हैं तो 5 मिनट के 5 कैंडल, 15 मिनट के 5 कैंडल। तो ये 5 ईएमए यूज़ करना है किस लिए, एंट्री एग्जिट के लिए। फिर हमें दूसरा है 20 ईएमए, 20 यानी नंबर ऑफ़ कैंडल्स। ये क्यों हमने यूज़ करना है, फॉर कंफर्मेशन इन एंट्री और एग्जिट, एंट्री और एग्जिट के लिए हमें यूज़ करना है कंफर्मेशन इन फॉर कंफर्मेशन इन एंट्री और एग्जिट। हम कब एंट्री और एग्जिट में बाहर निकलने के लिए हम इसका मदद ले सकते हैं। फिर हमें तीसरा है, वो है 50 EMA। ये एक बहुत ही मेजर सपोर्ट रेसिस्टेंस। आपको मैं बता दूं कि इंडिकेटर सपोर्ट रेसिस्टेंस भी वर्क करते हैं बहुत सारे, जैसे उनमें से एक ये भी है मूविंग एवरेज। ये भी आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में बताएगा, जिसका हम मेयरली यूज़ करते हैं 50 EMA। बहुत बड़े लेवल पर हम 50 EMA का एक एज ए सपोर्ट रेसिस्टेंस हम यूज़ करते हैं। और हमारा चौथा होगा, वो होगा हमारा 200 EMA, जो हमारा एंट्री और एग्जिट बताने में काम आएगा। सो ये मैंने जो चारों बताए, ये मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन भी है, मैंने इन चारों को भी यूज़ किया है एज अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़। मैंने उस पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी बनाई है, जो मैं इसके बाद आने वाले वीडियो लेकर आऊँगा कि इस पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको कैसे बनाएं, आपको कब क्रॉसओवर पर ट्रेड लेना है, तो कब एज ए सपोर्ट रेसिस्टेंस पर ट्रेड लेना है। मैं वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है मेरी जानने से ज़्यादा। सो आई होप ये थी मेरी आज की वीडियो। सो मैं कंक्लूजन कर दे रहा हूँ आज की वीडियो का एज ए समरी। सो हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज जाना मूविंग एवरेज इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, जो मार्केट में प्री डिसाइड कर देता है पहले से कि मार्केट में होने क्या वाला है। सो हमने देखा एवरेज क्या है, फिर उसे हमने चार्ट पर प्लॉट किया, जिसे हम लोग बोलते हैं मूविंग एवरेज, वेरी करते हुए एवरेज। फिर हमने जाना मूविंग एवरेज क्या होता है अच्छे से। फिर हमने टाइप्स जाने, टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज, कितने प्रकार के मूविंग एवरेज होते हैं। हमने बेसिकली हमने पढ़ा सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में। फिर हमने जाना उसके मीनिंग ऑफ लेंथ ऑफ EMA, यानी EMA 20, EMA 5, EMA 200, इसका मतलब क्या है, हम उसे चार्ट्स पर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, और हमें कौन कौन से EMA यूज़ करने, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी टॉपिक पर मैं इसके बाद आने वाली वीडियो पर चर्चा करूँगा कि इस पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाए। इन चारों EMA को लेकर हम इस पर स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, आपको ये चारों पर फोकस करना होगा। ये चारों कैसे वर्क करते हैं, इस पर हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स EMA पर या मूविंग एवरेज पर ट्रेड लेना पसंद करते हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाले वीडियोस में कि इस पर कैसे हम फोकस करें, इस पर कैसे ट्रेड ले, एंट्री ले, स्टॉप लॉस लगाएं, सारा कुछ इसी पर हो जाएगा। इस पर हम टारगेट कैसे लें, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए अवेलेबल होते रहेंगे आने वाले फ्यूचर में भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।